नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से लागू होने वाले 6 बड़े बदलावों की। दोस्तों आइए जानते हैं 6 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू होने जा रहा है, जिसको 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह बजट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए पेश किया गया था, जिस पर 1 अप्रैल 2025 से काम करना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं 6 ऐसे बड़े बदलाव की जो 1 अप्रैल 2025 से जिन पर काम करना है। पहले बड़े बदलाव की बात करें तो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, जिसमें 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की इनकम के लिए नया टैक्स स्लैब तैयार किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार 12 लाख रुपए तक की इनकम को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है और सैलरी पर्सन के लिए 75,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम में 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया टैक्स स्लैब तैयार किया गया है। इससे आपकी इनकम पर क्या असर होने वाला है? पहले 30% की अधिकतम दर 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर देना होता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 24 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए टैक्स बचत का बेनिफिट होगा। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। टीडीएस लिमिट की सीमा को बढ़ाकर अब 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। रेंट से होने वाली इनकम की बात करें तो यह 2,40,000 रुपए की पहले, अब इसको 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की कटौती जो होती थी उसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है और प्रोफेशनल फी सर्विस जो होती थी उस पर टीडीएस की कटौती को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की, जो कि टीसीएस लिमिट की टीसीएस की सीमा को बढ़ाया गया है। दोस्तों विदेश में जिन माता पिताओं के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पैसे पढ़ने के लिए भेजा जाता था, उसमें 7 लाख रुपए तक वो बढ़ा करके अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी बैंक से लोन लेकर अमाउंट भेजता है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए तक की थी, लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चों को विदेश भेजता था तो 7 लाख रुपए तक की अमाउंट पर टीसीएस काटा जाता था। अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। चौथे बड़े बदलाव में अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अपडेटेड रिटर्न पहले 24 महीने तक की अपडेटेड रिटर्न कोई भी व्यक्ति भर सकता था 24 महीने तक, लेकिन अब इसे 48 महीने तक अपनी कोई भी अपडेटेड रिटर्न कोई व्यक्ति टैक्स पेयर भरना चाहता है तो वह फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट से काउंट करके भर सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। 24 महीने से 36 महीने के बीच यदि कोई रिटर्न भरता है तो उस पर 60% की अतिरिक्त टैक्स देना होगा, और यदि कोई व्यक्ति 36 से 48 महीने के भीतर अगर कोई टैक्स
भरता है तो उसे 70% टैक्स देना होगा। इसका फायदा यह है कि करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं पांचवें बड़े बदलाव की। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। यदि यूलिप यानी कि यूनिट लिक्विड इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो इसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ऐसे यूनिट को बनाने से होने वाले किसी भी फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यदि इसे 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल में माना जाएगा और 12.5% की दर से टैक्स लागू होगा। यदि इसे 12 महीने से कम रखा जाता है तो 20% यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लागू होगा। इसका असर उच्च प्रीमियम वाले यूनिट में निवेश करने वालों को अब टैक्स देना होगा। सरकार ने यह बदलाव हाई इनकम टैक्स पेयर्स को यूलिप को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए किए हैं। यूलिप प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए सरकार का तर्क था कि इसे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की तरह टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं छठवें बड़े बदलाव की। सस्ता और महंगा क्या हुआ है? कस्टम ड्यूटी बदलने का 150 से 200 प्रोडक्ट्स का असर हुआ है। सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी और कुछ पर बढ़ाई थी। इससे करीब 150 से 200 प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे। आमतौर पर वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2025 से कस्टम ड्यूटी में बदलाव लागू होते हैं। हालांकि कुछ बदलावों की लागू होने की तारीखें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नोटिफिकेशन पर निर्भर करती है। जैसे पिछले बजट में कुछ कस्टम ड्यूटी बदलाव जैसे मोबाइल फोन और कीमती धातुओं पर 24 जुलाई 2025 से 24 से लागू हुए थे। इसका असर कुछ चीजें सस्ती और कुछ चीजें महंगी हो सकती है। कस्टम ड्यूटी के घटने और बढ़ने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। दोस्तों ऐसे आइटम जिन पर सस्ते हो सकते हैं, $40,000 से ज्यादा की कीमत या 3,000 सीसी से ज्यादा की इंजन क्षमता वाली आयातित कार है। मोबाइल फोन की बैटरी प्रोडक्शन के लिए 28% गुड्स। इस तरीके की आइटमों पर कीमतें घट सकती हैं।